नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में ठंड है, कनकनी है, कपकपी है, सब कुछ है। लेकिन इस ठंड के मौसम में गोपालगंज में एनडीए के नेता जो एक दूसरे पर व्यंग्यबान कर रहे हैं, वो गोपालगंज सहित पूरे सारण की राजनीति में गर्मी ला दिया है। देखिए, गोपालगंज में एनडीए के ही 6 विधायक हैं। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा के सीट हैं। सभी पर पिछले चुनाव में एनडीए के नेता जीते थे। तो ऐसा माना गया कि अब पूरी राजनीति जो है गोपालगंज में एक तरफ से चलेगी। लेकिन जब आपस में ही नेताओं के बयान आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि गोपालगंज में ये क्या हो रहा है। क्यों एनडीए के नेता अपने ही दल के नेताओं के ऊपर व्यंग बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से वो एक दूसरे का ईगो जो है वो क्लैश कर रहा है। अब देखिए, गोपालगंज में अभी 3-4 मुद्दा है जो ट्रेंड कर रहा है, सुर्खियों में है। लगातार इन मुद्दों पर नेता एक दूसरे पर व्यंग्यबान कर रहे हैं। अब जैसे गोपालगंज में सबसे बड़ा मुद्दा अभी मेडिकल कॉलेज का है। तो मेडिकल कॉलेज के मामले पर नेता रुक नहीं रहे। एक का बयान आता है, फिर दूसरे का बयान आता है, फिर दूसरे फिर से बयान पलटवार होता है, फिर वार होता है। इशारे इशारे में सब कुछ हो रहा है। थावे मंदिर में चोरी का मामला आया, उसमें भी राजनीति होने से बाज नहीं आए नेता, एक दूसरे पर बोले ही। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कब हुई? दाएं बाएं वाले लोग सब बिहार विधानसभा के सदस्य थे। बिहार विधानसभा में सरकार से लोग सवाल क्यों नहीं पूछा कि भाई अन्य बिहार के अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, निर्माण कार्य कई जगह पूरा हो गया, मेडिकल कॉलेज कई जगह मुख्यमंत्री जरा उद्घाटन उसके कर दिए गए। गोपालगंज जिले में मेडिकल कॉलेज कैबिनेट से स्वीकृति के बाद क्यों नहीं बन रहा? ये तो सदन में अपने सरकार से भी पूछ सकते थे। लेकिन इन लोगों के मुंह में दही जमा था, ये लोग बोल सदन में अपने नहीं पा रहे थे। और आज के दिन में जब हम विधायक हुए बरौली से और हमने सवाल मेडिकल कॉलेज का उठाया कि इस बरौली मांझा में मेडिकल कॉलेज बननी चाहिए, तो लोगों का जमवारा शुरू हो गया। तो मुख्यमंत्री जी उन्हीं के केवल मुख्यमंत्री हैं कि हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह सासा मूसा चीनी मिल को लेकर जब मामला आया तो भी यही मामला फंसा। नेता एक दूसरे पर बयानबाजी से पीछे नहीं हटे और ऐसे में एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वो सकते में हैं कि आखिर वो करे तो क्या करे, जब उनके बड़े नेता ही एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए एकजुट है गोपालगंज में कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और ये पटना के नेताओं के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यहाँ पटना में लोग जो बड़े स्तर के नेता हैं वो सोच रहे हैं कि आखिर गोपालगंज में क्या चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप इन नेताओं के का बयान मैं आपको सुनाता हूं। जब आप नेताओं का बयान सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ न कुछ मामला तो जरूर है। सबसे पहले आप भाजपा के बड़े नेता बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी का ये बयान सुनिए। 6 विधायक एकजुट हैं। माँ थावे भवानी के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज बनेगा उसमें सबकी सहमति है। मंजीत बाबू ने जरूर बरौली के लिए कहा है, तो सब विधायक को अपने क्षेत्र के बारे में कहने का अधिकार है। उसको लेकर के आप लोग ये मत मानिए कि मंजीत बाबू का समर्थन थावे के लिए नहीं है, उनका भी समर्थन थावे के लिए है। देखिए, मिथिलेश तिवारी का ये बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन मंजीत सिंह जो कि बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं और मौजूदा समय में बरौली से विधायक हैं, जीते, उनका भी बयान क्या है ये भी जरा एक बार सुन लीजिए। सवाल ये है कि लोग अपने क्षेत्रों के विकास के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं और कोई मेडिकल कॉलेज 1-2 दिन की ये स्वीकृति नहीं है। कैबिनेट से 2 साल पहले इसकी स्वीकृति हो गई और मेडिकल कॉलेज आज तक बन नहीं रहा था। मेडिकल कॉलेज हमने बरौली एनएससी में हो या धनकर में हो, जहां 52-53 एकड़ जमीन उपलब्ध है, उसका हमने पत्रचार किया डीएम के पास। हमने प्रशासन के संज्ञान में लाया कि भाई गोपालगंज जिले में क्यों नहीं बरौली या मांझा में बन सकता है। तो जो
अन्य नेता हैं उनको मिर्ची लग गई और वह मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंचे कि मां भवानी के नाम से, थावे के नाम से मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। आज के दिन में जब हम विधायक हुए बरौली से और हमने सवाल मेडिकल कॉलेज का उठाया कि इस बरौली माझा में मेडिकल कॉलेज बननी चाहिए, तो लोगों का जमवारा शुरू हो गया। तो मुख्यमंत्री जी उन्हीं के केवल मुख्यमंत्री हैं कि हमारे भी मुख्यमंत्री हैं और उन लोग से पहले हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो मेडिकल कॉलेज एक जनप्रतिनिधि के नाते खोला जाना नितांत आवश्यक है। खुले, माँ के नाम से खुले, बरौली में खुले, माझा में खुले, हमको कहाँ इस बात की आपत्ति है। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों एनडीए में ही है, एक बीजेपी में, एक जो है वो जनता दल यूनाइटेड में, फिर एक दूसरे के खिलाफ ऐसे व्यंग्यमान क्यों? सरेआम तो नहीं कोई कह रहा है, लेकिन एक दूसरे पर कटाक्ष तो जरूर कर रहा है। तो आप ये सोचिए नेता ये क्या करते हैं। अब देखिए, अब जरा गोपालगंज मेडिकल कॉलेज की राजनीति कैसे चल रही है, इस पर भी अलग अलग नेताओं का अलग अलग बयान है। अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे कुछ अलग कहते हैं, मनजीत सिंह कुछ अलग कहते हैं और मिथिलेश तिवारी इन दोनों के बीच बचाव का रास्ता निकालते हैं। जरा सुन लीजिए तीनों का बयान क्या है, तब आपको पता चलेगा कि गोपालगंज में एनडीए में कैसी राजनीति चल रही है। थावे मैया के नाम पे हम लोग मेडिकल कॉलेज चनावे में भी बनाने का काम करेंगे, जिसमें जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हमारे जिले का अभिभावक है, सारे लोग चाहते हैं कि चनावे में बने। चनावे में बनने से यह फायदा होगा कि लोग जाएंगे, इलाज करवाएंगे और थावे मैया के यहाँ जाके गुहार लगाएंगे। और 99% ऐसे व्यक्ति हैं जिसको कुछ नहीं होगा, 1% होगा जिसका पता कटेगा, वहीं ऊपर जाएगा ना। तो वहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, जो लोग भी जाएंगे सब लोग ठीक हो जाएंगे। इधर उधर मेडिकल कॉलेज बनेगा तो किसी का तबीयत ठीक नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज से लेकर खींचतान चल रहा है गठबंधन में। ना कोई खींचतान नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। देखिए वहाँ जमीन कम पड़ रहा था चनावे में, लेकिन वहाँ तो शिलान्यास वगैरह सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो अगर जमीन कम पड़ रहा है तो उसके लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी। अब बहुत ज्यादा कम नहीं पड़ रहा है तो हम सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करेंगे, जो उसके सचिव है उससे भी आग्रह करेंगे, और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिले के, कि अगर हम लोग थावे मैया के नाम पर थावे मैया मेडिकल कॉलेज अगर हम बनाते हैं तो उससे बहुत अच्छा इसका संदेश जाएगा। और जो लोग भी वहाँ जाएंगे स्वस्थ होकर के जाएंगे, मैया की कृपा से। इधर उधर जाएगा तो गड़बड़ होगा। हो गई और मेडिकल कॉलेज आज तक बन नहीं रहा था। मेडिकल कॉलेज हमने बरौली एनएससी में हो या धनकर में हो, जहां 52-53 एकड़ जमीन उपलब्ध है, उसका हमने पत्रचार किया डीएम के पास। हमने प्रशासन के संज्ञान में लाया कि भाई गोपालगंज जिले में क्यों नहीं बरौली या माझा में बन सकता है। तो जो अन्य नेता हैं उनको मिर्ची लग गई और वह मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंचे कि मां भवानी के नाम से, थावे के नाम से मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। देखिए मामला यहीं तक नहीं रुकता है, मामला तो सासा मूसा चीनी मिल पर भी फंसा हुआ है। सासा मूसा चीनी मिल पर भी कोई नेता एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, व्यंग के बाण चल रहे हैं। तो सवाल उत्पन्न ये हो रहा है कि आखिर ये नेता एक दूसरे पर बोल क्यों रहे हैं जब एक ही दल, एक ही गठबंधन में है। तो सुनिए जरा सासा मूसा मिल पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं। मिल चलेगा हम लोग के यहाँ का, जो भी किसानों का पैसा बकाया है वो भी मिलेगा, और जो नौकरी में करते थे, जो काम किए हैं, जिनका पैसा बकाया वो भी मिलेगा, और मिल भी हम लोग का चलेगा। माननीय हम लोग के यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोग का अभिभावक गार्जियन श्री नीतीश कुमार जी, गार्जियन विजय चौधरी जी, हम गए तो बात हुआ और अपना आवेदन दे दिए, सारी बात को बताए और बोले कि नहीं आप लोग जाकर धरना प्रदर्शन तोड़वा दीजिए और मिल का जो प्रक्रिया है शुरू होगा। जैसे 38 जिला में मिल चालू होने जा रहे, वैसे हम लोग का सासा मूसा भी चलेगा। अब इस साल का तो सीजन नहीं पकड़ाएगा, अगले साल का हम लोग का सीजन पकड़ेंगे हम लोग। अब इस साल तो काम ही होगा, सब जो भी पुराना सुराना होगा अपना जो आएगा वो बदलेगा सदलेगा, अगले साल हम लोग का मिल चालू करेंगे। सासा मूसा चीनी मिल जब बंद हुआ, किन कारणों से बंद हुआ, ये कोई छिपी हुई बात है क्या? और सासा मूसा के किसानों का आज तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ। जो उसमें कर्मी काम करते थे उनका बकाया भुगतान नहीं हुआ आज तक। क्या ये लोग सदन के अंदर इस बात को उठाए क्या? और जब उसका फैक्ट्री का नीलामी की बात आ गई, लोग आंदोलन करने लगे, लोग अनशन पर बैठ गए, तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक फोटो खिंचवा के अनशन समाप्त कराया जाता है।
यही प्रतिनिधित्व का काम है क्या? और हमने उस सासा मूसा चीनी मिल के बकाया राशि का भुगतान के लिए और मोतिहारी चीनी मिल जो बहुत वर्षों से बंद है उसके बकाया राशि का भुगतान के लिए, कर्मियों के राशि का भुगतान के लिए हम पटना उच्च न्यायालय गए। हमने लोकहित याचिका दायर की और कोर्ट ने आदेश दिया बकाया राशि का भुगतान का। कम से कम हमसे भी संपर्क करके वो सब कागज ले लें। कागज की तो आदत इन लोगों की है नहीं, ले लें और आप जाकर सरकार में इस बात को रखें कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सासा मूसा के किसानों का और कर्मियों का लंबे समय से बकाया भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। तो इन जनप्रतिनिधियों को इस सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि एनडीए में गोपालगंज में क्या चल रहा है। गोपालगंज में समझिए तो दो गुट हो गए हैं और इन दोनों गुटों के बीच लड़ाई चल रही है अंदरूनी स्तर पर। वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जिले में किसका वर्चस्व कायम होगा, बात इसी की चल रही है। और जब ऐसी बात चलेगी तो एनडीए कितना मजबूत रहेगा गोपालगंज में, सोचना यह भी है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमला कर रही है और ये कह रही है कि कैसे गोपालगंज का विकास होगा यदि इस तरह की बातें होंगी। तो जरा विपक्ष की भी बातें सुन ली जाए। आज एनडीए में पूरे तरह से सिर फुटोवल है। कोई कह रहे हैं बरौली बनेगा, कोई कह रहे हैं थावे में बनेगा। अरे भाई, आज 7वां साल हो गया, आपका हवाई अड्डा आपके सांसद महोदय बनाते बनाते हवाई अड्डा नहीं बना पाए। यह नए तरीके से इस मेडिकल कॉलेज को तेजस्वी यादव जी का गोपालगंज को दिया गया जो सौगात है, इसको ठंडे बस्ते में डालकर इसको पूरी तरीके से गोपालगंज के लोगों को उपेक्षित करने का इन लोगों का प्रयास है। तो देखिए, यही है गोपालगंज की राजनीति। इस ठंडी में गर्मी का एहसास करना हो तो गोपालगंज की राजनीति पर एक नजर डालिए, नेताओं के बयान सुनिए और समझ लीजिए कि गोपालगंज में आजकल क्या चल रहा है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।